हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना यूट्यूब चैनल संजय मैथ सेंटर में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आइए आज हम एक नया टॉपिक गुरुत्वाकर्षण लेके आए हैं, जिसके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इसको भार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्न में से एक कमजोर बल है। कौन निम्न में से एक कमजोर बल है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़े जी का मान होता है। तो 12 जी का मान हो जाएगा 6.6734 गुने 10 की पावर माइनस 11 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और 12 जी का खोज पूछे तो हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। और छोटा जी का खोज पूछे तो इसका हो जाएगा न्यूटन साहब ने किया हुआ है। इसका मान पूछे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो किस पर नहीं करेगा। तो उनके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी उनके द्रव्यमान के योग पर। अगला का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दी जाए तो उन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गुरुत्वीय बल 4 गुना से कम होगा। गुरुत्वीय बल जो होगा वो 4 गुना से कम होगा। अगला का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग की विपरीत अनुपातिक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उनके मध्य दूरी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि यदि दिए गए कथन ए और बी में कौन सी कथन सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो एक में है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। दो में है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। इसका हो जाएगा केवल एक सत्य है जबकि बी क्या है मेरा गलत है। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला का क्वेश्चन 10 नंबर है
कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेनेटरी बॉडी के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। कक्षीय अवधि जो है वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। अगला का क्वेश्चन है, कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। अगला का क्वेश्चन है 12 नंबर कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उनके द्रव्यमान के गुणक के। आइए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दी जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, तो हो जाएगा बल 9 गुना होगा। क्या होगा? 9 गुना हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। अगला का क्वेश्चन है 17 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण बल 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस वस्तु के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रह में नहीं होता है। तो हो जाएगा प्रत्येक वस्तु के बीच। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसको चुनना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। आइए इसमें है आपको ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा क्या है? गलत है। आइए सही क्या है उसको पढ़ते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी के रूप में गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है। उसके बाद सी में कि गुरुत्वीय त्वरण जी जो है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। आइए अगला का क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? इसमें कौन से कथन है जो मेरा असत्य है? इसमें है कि ऑप्शन नंबर डी है जो मेरा क्या है? असत्य है।
डी मेरा ऑप्शन नंबर असत्य है। आइए इसमें जो सत्य है उसको हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कि बड़ा जी का मान जो है चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। बड़ा जी का मान जो होता है चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान का समान ही होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी वाले दो द्रव्यमान के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुने 10 के पावर -1 न्यूटन है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो मेरा सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो है जो मेरा गलती है, इसमें है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी की आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है, वो मेरा गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। एक पत्थर जो है किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, तो निम्नलिखित स्थिति में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी से पूरी तरह से निजामित हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है 21 कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका क्या होगा। तो हो जाएगा वेग 0 हो जाएगा तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है अगला का क्वेश्चन है 22 नंबर कि कब कहा जाए कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। इसका हो जाएगा आंसर सी, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है कि कब कहा जाए कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर कि जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। कल का क्वेश्चन है 23 नंबर कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देता है, तो क्या होगा। तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। अगला का क्वेश्चन है 24 नंबर कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो वजन कहा जाता है, इसी को भार भी बोला जाता है। ठीक है, अगला का क्वेश्चन है अगला का क्वेश्चन है 25 नंबर कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है कि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो उसका होगा। इसका हो जाएगा वेग 0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेग 0 और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है, ये हो जाए अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
28 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है। तो इसके ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, करेक्ट आंसर, कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम से यात्रा नहीं करती है। अगला का क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि 29 नंबर इसमें कटा हुआ है दोस्त, अगला देखते हैं। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया जो कार्य है वो किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंत पर, यानी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। उसका 30 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वस्तु के किसी भी युग्म पर। अगला का क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि F बराबर gm इंटू m/d² सूत्र में G को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। ये 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो कथन इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें गलत है। इसमें सी जो है ये गलत है। आइए इसमें जो सही है उसके बारे में हम जानते हैं कि ए में कह रहा है कि चंद्रमा पर बड़ा जी का मान पृथ्वी पर बड़े जी के मान के बराबर होता है। चंद्रमा पर बड़का जी का जो मान होता है वही मान पृथ्वी पर भी होता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनकी द्रव्यमान 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻11 न्यूटन है। ये भी मेरी बात सही है। अगला है कि ऑप्शन नंबर डी में है कि बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मेरा गलत है ऑप्शन नंबर सी जो में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, जो मेरा गलत है। दोस्त आज मेरा वीडियो यहीं पर अंत होता है। दोस्त यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो में कहाँ पर त्रुटि है, कैसे लग रहा है, क्या इसमें होना चाहिए। और मेरे चैनल को संजय मैथ सेंटर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।